बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको SCR का सीरीज़ पैरेलल ऑपरेशन बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको पावर डायोड का सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन बड़ा डिटेल के साथ बता दिया था। तो इसके अंदर भी वही वाली सारी बातें लिखनी हैं, वही सारी चीज़ें आपने इसमें याद करनी हैं जो पावर डायोड के सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन में आपने याद की थी। क्योंकि ये दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम है, उसकी पहले थ्योरी मैंने आपको डिटेल के साथ सेंड कर दी थी। अभी मैं आपको इसके बारे में मुख्तसरन दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हम SCR के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद SCR का सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि हमने किस तरह इसको याद करना है। तो मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे SCR के बारे में। तो SCR के हवाले से सबसे पहले तारुफ, उसकी बनावट और बाद में फिर उसका सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन मैं आपको पढ़ा दूँगा। तो ये जो डायग्राम आप सामने देख रहे हैं इस वक्त नंबर 1 पर, ये डायग्राम SCR के सिंबल की है, जिसमें इसके 3 टर्मिनल हैं, एनोड का, कैथोड का और तीसरा इसका टर्मिनल गेट का शामिल करते हैं। शक्ल में ये डायोड की तरह ही होती है, सिर्फ इसमें एक इजाफी टर्मिनल होता है जिसको हम गेट कहते हैं। तो ये SCR 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है, यानी एनोड, कैथोड और गेट कहते हैं। एनोड को बैटरी के मुस्बत के साथ लगाते हैं और कैथोड को बैटरी के मनफी के साथ जोड़ देते हैं। तो ये हालत इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की होती है और गेट के ऊपर हम पल्स फराहम करते हैं। उसके बाद SCR ट्रिगर करना शुरू करता है और ये सिंबल इसका मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यानी मार्केट में अगर आप कहीं से लेने जाएं तो आपको इस हालत में ये SCR मार्केट से मिलेगा। इसके 3 टर्मिनल सामने आप देख रहे हैं, जिसके अंदर एनोड, कैथोड और गेट है। इसके अलावा SCR की 4 लेयर्स होती हैं, ये इसकी 4 लेयर्स हैं। तो 4 लेयर्स होने की वजह से SCR को हम तारीफ़ में यूँ लिखेंगे कि SCR एक ऐसा डिवाइस है जिसको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं और इसके 3 टर्मिनल और 4 लेयर्स होती हैं। अब 4 लेयर्स के नाम बता देंगे आप, जिसमें PN है और ऊपर वाला जो P ये है, इस P को हम एनोड के साथ, नीचे वाले N को हम कैथोड के साथ लगाते हैं और दरमियान वाले इस P को हम गेट टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। जब SCR को आप लिखेंगे तो आप बता देंगे कि इसके 3 टर्मिनल और 4 तहें होती हैं और 4 तहों के अलावा इसके 3 जंक्शन भी बनते हैं, J1, J2 और J3। तो ये सारी बातें आपने इसकी तारुफ में लिखनी है। इसके अलावा SCR को स्विचिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फेज़ कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये SCR की VI कर्व है, वोल्टेज कर्व है, जिसमें ये पहले वाली डायग्राम SCR के 3 टर्मिनल्स का सिंबल दिखाया हुआ है। ये उसकी लेयर्स के हवाले से डायग्राम है जो मैंने अभी आपको बताई है। और ये जो कर्व आप देख रहे हैं नंबर 1 पोजीशन पे, ये फॉरवर्ड बाइस की है और ये इसकी रिवर्स बाइस की कर्व है। इसके अंदर ये होता है कि जब SCR को हम जर्मीनियम का बनाते हैं तो ये 0.3 वोल्ट के ऊपर कंडक्ट करता है, लेकिन जब SCR को सिलिकॉन का बनाते हैं तो ये 0.7 वोल्ट के ऊपर कंडक्ट करता है। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इसकी ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से यहाँ तक ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन इस हिस्से को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब SCR को फॉरवर्ड बाइस करते हैं, यानी इसके एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव, तो जो इसके 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3, तो इनमें J1 और J3 जो है ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, लेकिन J2 जंक्शन जो है ये रिवर्स बाइस होता है। और इसी वजह से जब SCR को इस कर्व में आप देखो फॉरवर्ड बाइस करें तो इसके ये 2 जंक्शन जो दरमियान में आपने देखे हैं, ये 2 जंक्शन जो हैं ये तो फॉरवर्ड बाइस होते हैं, लेकिन दरमियान वाला रिवर्स बाइस होता है। इस वजह से SCR यहाँ पे फ़ौरन कंडक्ट नहीं करता और फ़ौरन कंडक्ट ना करने की वजह से ये दरमियान में इसकी ये जो स्टेज होती है जिस पे SCR ऑन नहीं हो रहा, ये इसकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन कहलाती है। और जर्मीनियम या सिलिकॉन के 0.3 या 0.7 वोल्ट देने के बाद ये इसकी VBO कंडीशन कहलाती है। यहाँ पर SCR के वो वोल्टेज मिलते हैं जो उस J2 जंक्शन को रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं और फिर ये SCR यहाँ पे कंडक्ट करना शुरू कर देगा और ये इसकी ऑन स्टेज कहलाती है। तो SCR की ये बात आपने समझ लेनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका पीरियड है, ये इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे SCR का J2 जंक्शन रिवर्स बाइस होता है और उसके फॉरवर्ड बाइस होने के बाद फिर ये SCR यहाँ से ऊपर काम करना शुरू कर देगा।
और ये कर्व इस तरह आपने बनाकर समझा देनी है। रिवर्स बाइस में अगर आप देखें तो रिवर्स बाइस में SCR कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर इसको रिवर्स बाइस में वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो ये वाली भी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये इसकी रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन होती है। जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये वाली इसकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन है और ये वाली इसकी रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन है जो रिवर्स बाइस में है। तो रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन के अंदर भी यही काम है कि जब SCR का J1, J2 और J3 जंक्शन बनाते हैं तो उस वक्त J1 और J3 रिवर्स बाइस, लेकिन J2 जंक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, तो इसको रिवर्स बाइस करना पड़ता है। जब ये रिवर्स बाइस हो जाता है तो वहाँ पे SCR जो है मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे नकारा हो जाता है। तो ये इसकी रिवर्स बाइस की खसूसियात हैं। उसके बाद SCR का सीरीज़ ऑपरेशन देखते हैं। अब ये बिल्कुल पावर डायोड की तरह ही है। जैसे पावर डायोड में आपने डायोड्स लगाकर उनको सीरीज़ में जोड़ा है, यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। अब SCR के सीरीज़ ऑपरेशन में एक SCR जो है उसको ना हम हाई करंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हाई वोल्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि SCR को, एक से ज़्यादा SCR को हम आपस में यहाँ पर सीरीज़ में जोड़ देंगे। तो सीरीज़ में जोड़ के हम इनको हाई वोल्टेज के लिए आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे। तो सीरीज़ में जोड़ने का मकसद भी ये है कि तमाम SCR को सीरीज़ में जोड़ के इन्हें हाई वोल्टेज सर्किट के लिए आसानी से ऑपरेट करवाया जा सके। तो यहाँ पे आप देख लें कि अब 2 SCR को हमने सीरीज़ में जोड़ दिया है, तो इन्हें हाई वोल्टेज के लिए हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसकी कर्व है। लेकिन यहाँ एक मसला ये बनता है कि जब इनको हाई वोल्टेज को इस्तेमाल करने के लिए सीरीज़ में जोड़ेंगे तो इनके अक्रॉस जो हम वोल्टेज देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो 20 वोल्ट दे रहे हैं तो वो इन दोनों SCR के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बराबर तकसीम नहीं होंगे। अब वोल्टेज बराबर तकसीम ना होने की सूरत में यहाँ पर जो कर्व आप देख रहे हैं इनके दरमियान में स्लोप पैदा हो रहा है, फ़र्क पैदा हो रहा है। तो ये दोनों एक वक्त में ना ऑन होते हैं ना ऑफ होते हैं। इस खामी को दूर करने के लिए फिर यहाँ पे SCR को हम इसके साथ जो डायग्राम बनाएंगे वो कुछ ऐसे बनेगी कि यहाँ पे हम इनके साथ, जैसे कि देखें आप, ये दो SCR हमने सर्किट में लगा दिए ताकि हमारा पर्पस है इनको हाई वोल्टेज पे इस्तेमाल करें। तो जब इनको हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो पिछले डायग्राम में आपने देखा है कि वहाँ पे SCR जो है वो बराबर एक वक्त में ऑन ऑफ नहीं हुआ। तो हम फिर क्या करते हैं, इनके पैरेलल में एक एक मखसूस वैल्यू की मुज़ामत लगा देंगे। इस मुज़ामत के लगाने से ये फ़ायदा होगा कि इनके जो वोल्टेज ड्रॉप हैं वो वोल्टेज ड्रॉप बराबर हो जाएंगे। वोल्टेज ड्रॉप बराबर हो जाने की सूरत में SCR बैक वक्त जो है इकट्ठे जो है जितने भी SCR होंगे, ये 1 है ये 2 है, ये दोनों इकट्ठे ऑन भी होंगे और इकट्ठे ऑफ भी हो जाएंगे। तो जो इसकी कर्व बनेगी उस कर्व के अंदर जो स्लोप होगा वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने SCR का जो कर्व है वो यहाँ पे बना लेनी है। जैसे मैं आपको दोबारा बनाकर दिखा देता हूँ। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो SCR के बारे में पैरेलल ऑपरेशन है। अब SCR का हाई वोल्टेज पे इस्तेमाल करना हो तो इसको हम करंट वहाँ पे सीरीज़ में लगा देंगे, लेकिन अगर इसको हमने हाई करंट पे इस्तेमाल करना हो तो हम इनको पैरेलल में लगा देंगे। अब अगर एक डायोड हो, एक SCR हो, तो एक SCR जो है ये हाई करंट पे ऑपरेट नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक से ज़्यादा SCRs को आपस में सीरीज़ में पैरेलल में जोड़ देंगे। जैसे अब ये देख रहे हो कि ये 2 SCR को मैंने आपस में पैरेलल में लगा दिया है। इसका ये फ़ायदा होगा कि इनको हम हाई करंट के ऊपर आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये SCR नंबर 1 है और ये SCR नंबर 2 है, इनको मैंने पैरेलल में लगा दिया है ताकि इनको हाई करंट के लिए आसानी से ऑपरेट किया जा सके। अब यहाँ भी कोई बात आपने बता देनी है कि इन दोनों के ऊपर जो है वो एक जैसी यकसा करंट तकसीम नहीं होती है। उस वजह से इनके ऑन और ऑफ होने का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि दोनों के दरमियान डिले एंगल पैदा हो जाएगा। ये एक वक्त में ऑन ऑफ नहीं होंगे। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे SCR के साथ एक यहाँ पे सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो इस तरह रेजिस्टेंस लगाने से दोनों SCR जो हैं ये एक ही वक्त में ऑन भी होंगे और एक ही वक्त में ऑफ भी हो जाएंगे। ये एक तरीका होता है SCR को पैरेलल में लगाने का, ताकि उन दोनों को यकसा करके उनको ऑन और ऑफ भी किया जा सके। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ SCR को पैरेलल ऑपरेशन में ये 2 चीज़ें आपने याद करनी है। नंबर 1 पे है रेजिस्टेंस कंपनसेशन मेथड कहते हैं, और नंबर 2 पे इंडक्टेंस कंपनसेशन मेथड है। रेजिस्टेंस कंपनसेशन मेथड की ये डायग्राम आपने याद करनी है, इसकी थ्योरी में अभी आपको बता देता हूँ।
और इंडक्टेंस कंपनसेशन मेथड में आपने ये डायग्राम याद कर लेनी है जिसमें आपने ये इंडक्टर लगा देना है, जबकि रेजिस्टेंस कंपनसेशन मेथड में आपने रेजिस्टेंस लगा देनी है। तो ये दो चीज़ें आपने याद कर लेनी है। इनकी थ्योरी ये है कि रेजिस्टेंस कंपनसेशन मेथड के अंदर चूँकि ओहमिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, एक तो ये बात आपने बता देनी है कि इसकी ओहमिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब ज़ाहिर बात है जब करंट में रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगी तो उसमें करंट का जो ज़्यादा गुजरने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी एक बात आपने ये बता देनी है, रेजिस्टेंस कंपनसेशन मेथड के अंदर ओहमिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओहमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पावर है इसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सर्किट की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। एक बात तो आपने ये इसके बारे में बता देनी है। लेकिन इससे हट के जब हम बात करते हैं इंडक्टेंस कंपनसेशन मेथड की, तो इंडक्टेंस कंपनसेशन मेथड के अंदर ओहमिक रेजिस्टेंस नहीं होती है। तो ओहमिक रेजिस्टेंस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप जो पहले हमने यहाँ पे देखे थे रेजिस्टेंस कंपनसेशन मेथड में, वो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर नहीं होते। यानी वोल्टेज ड्रॉप का जो लेवल है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो पावर का ज़िया है या पावर की जो वेस्टेज है वो बहुत कम है। और उसके अलावा जो इस सर्किट की जो एफिशिएंसी है ये बहुत ज़्यादा होती है, यानी अच्छी एफिशिएंसी होती है। तो इस बात को क्लियर कर लें कि जब भी एसईआर को पैरेलल में लगाना है तो रेजिस्टेंस कंपनसेशन मेथड की बजाय इंडक्टेंस कंपनसेशन मेथड में अगर एसईआर को लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ओहमिक मज़ामत भी नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होंगे, पावर भी अच्छी मिलेगी, पावर का ज़िया भी कम होगा, और इसके अलावा जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये दो चार चीज़ें आपने एसईआर के सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन के अंदर ज़हन में रखनी है। ख़ास तौर पे पैरेलल में रेजिस्टेंस कंपनसेशन मेथड और इंडक्टेंस कंपनसेशन मेथड का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो ये मेरा लेक्चर था आज का, इसके बारे में आपने अच्छी तरह इसको रीड कर लेना है। तो नेक्स्ट मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँगा कि एसईआर का सीरीज़ और एसईआर की कंस्ट्रक्शन उसकी वीआई कर्व के साथ आपने बता देनी है, एसईआर का सीरीज ऑपरेशन बता देना है, एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस कंपनसेशन मेथड जो मैंने अभी आपको बताया है उसकी डायग्राम बनाकर ये डिटेल से आपने मुझे समझा देना है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इस लेक्चर को गौर से अच्छी तरह तवज्जो से सुन लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।